नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से संग्रहित आधुनिक काल की प्रश्नावली 30 साझा करूंगी। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। देखिए, इंडिकेट कर दिया है आचार्य शुक्ल के इतिहास से आधुनिक काल, और 1020 से क्वेश्चन आरंभ कर रही हूँ। और आपको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी सूचना मैं देना चाहती हूँ वो ये है कि आधुनिक काल से सबसे ज़्यादा प्रश्न टीजीटी और पीजीटी हिंदी में पूछे जाते हैं। इसलिए अब जो प्रश्नावलियाँ आएंगी वो अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली हैं और उन्हें आप ध्यान से देखकर आगे बढ़ें। तो पहला प्रश्न आज का, आधुनिक काल के सबसे पुराने गद्य पुस्तक कौन सी है? तो इसका उत्तर है योग वशिष्ठ। अगला प्रश्न, योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? तो श्री राम प्रसाद निरंजनी जी इसका उत्तर है। खड़ी बोली को एक साथ मिलकर किसने आगे बढ़ाया? यानी कि आधुनिक काल में खड़ी बोली के लिए सबसे ज़्यादा कार्य आरंभ में किसने किया? तो ये 4 लोग थे, मुंशी सदा सुखलाल, इंसाल्लाह खान, लल्लू लाल और सदल मिश्र। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस कॉलेज में सर्वप्रथम खड़ी बोली के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया? तो फोर्ट विलियम कॉलेज ने खड़ी बोली के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया। आधुनिक काल के आरंभ में हिंदी उर्दू का झगड़ा कितने वर्ष चला? तो यह झगड़ा लगभग 20 वर्षों तक चला। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद कब शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर बने? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद सन 1856 ईस्वी में शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर बने थे। सभी प्रश्न अत्यंत अनिवार्य हैं और बहुत महत्वपूर्ण हैं। सभी को ध्यान से देखते हुए चलिए, बहुत डीप या बहुत गहराई लिए हुए ये प्रश्न हैं। तो पंजाब में हिंदी के प्रचार प्रसार में सर्वप्रथम किसने कार्य किया? तो बाबू नवीन चंद्र राय ने पंजाब में हिंदी के प्रचार प्रसार में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। पंजाब में स्त्री शिक्षा का प्रचार करने वाले कौन थे? तो ये भी उत्तर बाबू नवीन चंद्र राय ही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ज्ञानदायिनी पत्रिका किसने निकाली? तो इसका उत्तर है बाबू नवीन चंद्र राय ने। अगला प्रश्न, किसने हिंदी को भद्दी बोली कहा? तो फ्रेंच लेखक या इतिहासकार गारसद तौसी ने हिंदी को भद्दी बोली कहा था। हिंदी को आर्य भाषा किसने कहा? तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती ने हिंदी को आर्य भाषा कहा था। सर्वप्रथम हिंदी भाषा में प्रचार प्रसार किसने किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम हिंदी में प्रचार प्रसार किया था। 1032 नंबर के प्रश्न को देखिए, किसने अपने अनुयायियों के लिए हिंदी भाषा का पढ़ना आवश्यक ठहराया था या आवश्यक कर दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने सभी शिष्यों से ये कहा कि आप हिंदी भाषा को पढ़िए और उसी में आप संपूर्ण देश में और देश से बाहर भी हिंदी का प्रचार प्रसार कीजिए और धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। 1033 नंबर के प्रश्न को देखिए, पंजाब में हिंदू धर्म का स्तंभ किसे कहा गया है? यानी कि हिंदू और हिंदी के लिए सबसे ज़्यादा कार्य किसने किया पंजाब में? तो 2 लोगों ने बहुत कार्य किया और उनमें पहले बाबू नवीन चंद्र राय थे और दूसरे थे सद्दाराम फुल्लोरी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आधुनिक गद्य साहित्य का विकास किस विधा से हुआ माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा नाटक विधा से। भारतेंदु ने सर्वप्रथम किस नाटक का बंगला से हिंदी में अनुवाद किया? तो उन्होंने विद्या सुंदर नाटक का जो अनुवाद किया था वह बंगला से हिंदी में किया था। भारतेंदु का सबसे पहला नाटक कौन सा है जो अपूर्ण ही रहा? तो उनका नाटक प्रवास है और जो कभी पूरा नहीं हुआ। भारतेंदु जी ने सर्वप्रथम किस नाटक में पार्ट प्ले किया, यानी कि अभिनय किया? तो उन्होंने जानकी मंगल नामक नाटक में पार्ट प्ले किया था। जानकी मंगल नाटक के रचनाकार कौन थे? तो पंडित शीतल प्रसाद त्रिपाठी जानकी मंगल नामक नाटक के रचनाकार थे। अगला क्वेश्चन 1039, किस साहित्यकार ने नाटक में पार्ट करने के लिए अपनी मूछें मुंडवा ली थी? तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने एक नाटक में पार्ट करने के लिए अपनी मूछें मुंडवा ली थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं,
आधुनिक काल में सर्वप्रथम किसने इतिहास आधारित साहित्यिक पुस्तक लिखी? तो बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस पर बहुत कार्य किया और सर्वप्रथम उन्होंने ही इतिहास आधारित साहित्यिक पुस्तक लिखी थी। आज की प्रश्नावली में केवल यही 21 प्रश्न होंगे और कल ऐसी ही नवीन प्रश्नावली के साथ मैं आपसे मिलूंगी। और ये सारा का सारा मटेरियल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से मैंने तैयार किया है। उम्मीद करती हूँ कि आज की प्रश्नावली के प्रश्न आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।